हेलो स्टूडेंट्स, आज हम निर्देशांक ज्यामिति के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। बिंदुओं a-4, 2 तथा 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P a/8, 4 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु a दे रखा है। बिंदु a का निर्देशांक है -4, 2। बिंदु B है जिसका निर्देशांक दे रखा है 5, 6। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु P है जिसका निर्देशांक है a/8, 4। हम यहाँ पर अंतः विभाजन का सूत्र लिखेंगे। अंतः विभाजन का सूत्र होता है x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, y बराबर my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। जब मध्य बिंदु दिया हो तो ऐसे स्थिति में m का मान 1, n का मान 1 रखते हैं। तो ये इसको हम x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसे y2 मानेंगे। ये x होगा और ये y होगा। तो हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n। x का मान लिखेंगे a/8, m का मान 1, x2 का मान 5, n का मान 1, x1 का मान -4 बटा में m का मान 1, n का मान 1। a/8, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस, 1 का 4 में गुणा करेंगे 4, 1 1 जोड़ेंगे 2, 5 में से 4 घटाएंगे 1 बटा 2। अगर बीच में बराबर लगा है तो अगर हर कटता है तो काट सकते हैं, 2 से 1 कट जाएगा। इसके बाद a का गुणा 1 में करेंगे a आएगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4, तो आंसर आ गया a बराबर 4। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। इस प्रश्न में हमें m अनुपात n ज्ञात करना है। जब भी अनुपात ज्ञात करना होता है बच्चों, तो हमेशा अंतः विभाजन वाला ही हम सूत्र लगाएंगे। तो अंतः विभाजन का सूत्र होता है x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, y बराबर होता है my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। हल करते हैं। ये x1 मानेंगे हम, -3, 10 x1 y1 हो जाएगा। 6, -8 ये हमारा हो जाएगा x2 y2, और -1, 6 जो दिया है ये हो जाएगा हमारा x और y। अब इसमें से हम चाहे तो ये वाला लगा दें या तो ये वाला लगा दें, दोनों से m और n का अनुपात ज्ञात हो जाएगा। दोनों में से एक ही लगाना है, या आप x का लगाइए या y का लगाइए। उतारते हैं हम। x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n। x का मान -1 लिखेंगे, m का मान ज्ञात करना है, x2 का मान 6 है, n का मान ज्ञात करना है, x1 का मान -3 है, m प्लस n लिख देंगे। इसके बाद -1 उतारेंगे, 6 का m में गुणा करेंगे 6m, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस, 3 का n में गुणा करेंगे 3n बटा में m प्लस n। 1 का बटा 1 करके तिरछा गुणा करेंगे। 1 का गुणा 6m में होगा 6m, 1 का गुणा -3 में होगा -3n, -1 का गुणा इसमें करेंगे -1m,
माइनस का एक n में गुणा करेंगे, माइनस का प्लस में होगा माइनस एक n, एक लिखिए या न लिखिए ज़रूरी नहीं होता है। इसके बाद हम उतारेंगे 6m, m वाला m की तरफ करेंगे, n वाला n की तरफ करेंगे, तो माइनस एक m बराबर की इस तरफ है यानी कि दाईं तरफ है, बाईं तरफ लाएंगे, माइनस इधर आएगा तो चिन्ह बदलकर प्लस हो जाएगा। माइनस एक n को उतारेंगे, यहां से देखिए माइनस 3n बाईं तरफ है, दाईं तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, इसका भी चिन्ह बदलता है, माइनस इधर जाएगा, प्लस 3n हो जाएगा, 6m एक m जुटकर हो जाएगा 7m, 3n में से एक n घटा देंगे बचेगा 2n। अनुपात ज्ञात करना है तो बटे में लिखेंगे, m के गुणे में है ये दोनों तो n बटे में जाएगा, 2 के बटे में 7 जाएगा। इस तरह से m अनुपाते n, m बटा n को m अनुपाते n भी लिखते हैं, आ जाएगा 2 अनुपाते 7। अगर आप y बराबर सूत्र लगाएंगे तो यही आंसर आएगा, तो दोनों में से एक ही लगाना है। अगला प्रश्न है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। तो हल करते हैं प्रश्न को, वृत्त बनाएंगे और ये वृत्त का केंद्र मान लेंगे। वृत्त के केंद्र से जो जीवा होकर जाती है उसे व्यास कहते हैं और इस केंद्र का बिंदु मान लेंगे O। यहाँ पर बिंदु A लिखेंगे, यहाँ पर बिंदु B लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न में बोला है AB वृत्त का व्यास है तो A यहाँ पर लिखेंगे हम, B यहाँ पर लिखेंगे। A का निर्देशांक दे रखा है A का निर्देशांक ज्ञात करना है हमें, इसे हम x1, y1 मान लेते हैं और B का निर्देशांक दिया है 1, 4, केंद्र का निर्देशांक दिया है 2, -3। हम जानते हैं कि केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, तो यहाँ देखिए OA ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी, OB ये भी वृत्त की त्रिज्या होती है और वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा आपस में बराबर होती हैं। तो ऐसी स्थिति में m का मान 1 हो जाएगा, n का मान 1 हो जाएगा और बिंदु O हो जाएगा रेखा AB का मध्य बिंदु। हम अंतः विभाजन के सूत्र से इस प्रश्न को भी हल करेंगे। सूत्र होता है x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, y बराबर होता है my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। बिंदु O रेखा AB का मध्य बिंदु होगा क्योंकि त्रिज्या OA त्रिज्या OB बराबर है, तो m का मान 1 लिखेंगे, n का मान 1 लिखेंगे। जब भी मध्य बिंदु आए तो m और n का अनुपात 1:1 लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, x का मान 2 लिखेंगे, m का मान 1, x2 का मान 1, n का मान 1, x1 निकालना है हमें, इसको ऐसे लिखेंगे m का मान 1, n का मान 1, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, 1 का x1 में गुणा करेंगे x1, 1 1 जुटेगा 2, इसके बाद तिरछा गुणा कर देंगे, 1 का गुणा 1 में होगा 1, 1 का गुणा x1 में होगा x1, 2 का गुणा 2 में होगा 4, 4 उतारेंगे प्लस 1 को बराबर उधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। इस तरह से 4 में से 1 घटाएंगे तो x1 आ जाएगा 3। बच्चों इतना नोट करिए, इसके बाद हम y1 को निकालते हैं। x1 हम लोगों ने ज्ञात किया, x1 का मान आया 3। अब इसके बाद y1 निकालते हैं, तो y बराबर सूत्र लिखेंगे my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n, y का मान लिखेंगे -3,
m का मान 1, y2 का मान 4, n का मान 1, y1 ज्ञात करना है, y1 को उतार लेंगे, m का मान 1, n का मान 1, -3, 4 का 1 में गुणा करेंगे 4, 1 का y1 में गुणा करेंगे y1, 1 1 जोड़ेंगे 2, इसके बाद तिरछा गुणा करेंगे, 1 का गुणा 4 में होगा 4, 1 का गुणा y1 में भी होगा y1, 2 का गुणा -3 में होगा तो -6 आ जाएगा, -6 को उतारेंगे, +4 का पक्षांतर करेंगे, +4 बराबर उस तरफ जाने पर -4 बन जाएगा, जुट कर आ जाएगा -10। इस तरीके से बिंदु ए का निर्देशांक जिसको हमने माना था x1 y1 आ जाएगा उत्तर 3, -10। अगला प्रश्न है बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले सूत्र से हल करेंगे, जिसका सूत्र होता है d बराबर करड़ी के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही सूत्र लगेगा प्रश्न में। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 दिया है, तो d के नीचे हम लिख देंगे 10। इसके बाद x2 का मान हम लिखेंगे 10 माइनस x1 का मान लिखेंगे 2, y2 का मान लिखेंगे 3 माइनस y1 का मान लिखेंगे y, जिसका हमें मान भी ज्ञात करना है y का। इसके बाद आप चाहें तो दोनों ओर वर्ग करके करड़ी को काट सकते हैं, या फिर अगर करड़ी हटेगा तो बराबर की इधर जो भी संख्या या अक्षर रहेगा उसके ऊपर घात 2 आ जाता है, तो इधर से करड़ी हटाएंगे, 10 के ऊपर घात 2 लगा देंगे, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 8 का वर्ग, इसको उतारेंगे। अगली लाइन में हम हल करेंगे, 10 का 2 बार गुणा करेंगे आएगा 100, 10 गुणे 10 100 आएगा, 8 का 2 बार गुणा होगा 64, इसमें घटेगा नहीं तो a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे 9, b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर आएगा, माइनस 2ab, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6, 6 का गुणा y में करेंगे 6y, माइनस उतार लेंगे। इसके बाद y घाते 2 को हम पहले उतारेंगे, माइनस 6y को उतारेंगे, 64 और 9 64 और 9 को जोड़ेंगे, आएगा दोनों जोड़ने पर 73 73, प्लस 100 है बराबर को उधर भेजेंगे, माइनस 100 हो जाएगा, इधर बच जाएगा 0, 100 में से 73 को हम माइनस करेंगे, आएगा 27, 27 का हम अभाज्य गुणनखंड करके 3 लाएंगे, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, 9 में से 3 घटाएंगे आएगा 6। तो यहाँ पर देखिए 6 को हटाएंगे, 6 हटाकर लिखेंगे 9 माइनस 3, y जैसे है वैसे उतारेंगे, बाकी चीज़ें जैसे है वैसे उतार लेंगे, y घाते 2 उतारेंगे, 6 हटाकर लिख दिया जाएगा 9 माइनस 3, y को y उतार लेंगे माइनस 27। इसके बाद इधर से माइनस का गुणा होगा, उधर से y का गुणा होगा, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे -9, उधर से y गुणा करेगा 9y, माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस, इधर से y गुणा करेगा 3y माइनस 27। इसके बाद हम जगह कम है यहाँ पर हल करते हैं। दो दो पदों का जोड़ा बनाएंगे, इनमें से कॉमन निकालेंगे, y कॉमन होगा, तो y से y एक बार कट जाएगा, y बचेगा, y से y एक बार कटकर 9 बचेगा, इन दोनों में से +3 कॉमन होगा, 3 से 3 कटेगा, y बचेगा, 3 से 27 काटेंगे -9 आएगा, इन दोनों में y -9 आया है तो y -9 कॉमन ले लेंगे फिर से, तो आ जाएगा y +3,
एक बार मान लेंगे हम, माना y माइनस 9 के बराबर 0, और एक बार मान लेंगे y प्लस 3 के बराबर 0। -9 बराबर को उधर जाएगा तो +9 आ जाएगा, +3 बराबर को उधर जाएगा -3। इस तरीके से y का 2 उत्तर आ जाएगा, 9 या -3। ये बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो करना कुछ नहीं है, बस अंतर विभाजन का सूत्र लगाएंगे और आसानी से उत्तर आ जाएगा। सबसे पहले जो दिया गया है उसके ऊपर हम विचार करते हैं। 1,7 ये x1 y1 है, 1,7 है। 4,-3 ये x2 y2 है, 4,-3 ये x2 y2 है। m अनुपाते n दे रखा है 2:3। तो सूत्र लगाएंगे अंतर विभाजन का, x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। m का मान लिखेंगे 2, x2 लिखेंगे हम 4, n का मान लिखेंगे 3, x1 लिखेंगे 1, बटा में लिखेंगे 2 प्लस 3। 2 का 4 में गुणा करेंगे 8, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3, 2 3 जोड़ देंगे 5। इस तरह से आ जाएगा x 11/5। y बराबर लिखेंगे my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। m का मान लिखेंगे 2, y2 का मान लिखेंगे हम -3, n लिखेंगे 3, y1 लिखेंगे 7 बटा में 2 प्लस 3। प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस, 2 का 3 में गुणा करेंगे 6, 3 का 7 में गुणा करेंगे 21, 2 3 जोड़ेंगे 5, 21 में से 6 घटेगा आ जाएगा 15, 15/5, 5 से 15 कट जाएगा, आ जाएगा 3। इस तरह से बिंदु x, y आ जाएगा 11/5, 3।